That is easy, replied the man with a smile. I can give him work all his life. अब उसने क्या बोला कि ये तो बहुत ही ईजी है और मैं उसको उसकी पूरी लाइफ काम ही देता रहूँगा. देन द मैन वेंट टू अ फॉरेस्ट, सेट ऑन अ रॉक एंड स्टार्टेड रिपीटिंग द मैजिक वर्ड. अब जो मैन था वो फॉरेस्ट में गया और एक रॉक के ऊपर बैठकर उन मैजिक वर्ड्स को रिपीटेडली बोलने लगा. आफ्टर लॉन्ग रिपीटेशन ऑफ द मैजिक वर्ड अ ह्यूज घोस्ट अपीयर्ड बिफोर हिम एंड सेड इन अ डीप वॉइस, आई एम अ घोस्ट, आई हैव बीन कॉन्कर्ड बाय योर मैजिक, बट यू मस्ट कीप मी कॉन्स्टेंटली एम्प्लॉयड. अब क्या हुआ, उसकी बार बार रिपीटेशन उन मैजिक वर्ड्स के रिपीट करने के बाद एक बहुत बड़ा सा ह्यूज घोस्ट उसके सामने आया और उसने डीप वॉइस में उससे क्या बोला कि आई एम अ घोस्ट, मैं घोस्ट हूँ, और आई हैव बीन कॉन्कर्ड बाय योर मैजिक, और तुमने मुझे अपने मैजिक से कॉन्कर्ड किया है, मीन्स जीत लिया है, लेकिन तुम्हें मुझे हर टाइम एम्प्लॉयड रखना पड़ेगा, मतलब हर टाइम मुझे कुछ ना कुछ वर्क देते रहना पड़ेगा. द मोमेंट यू फेल टू गिव मी वर्क आई विल किल यू. जैसे ही तुम मुझे कोई काम नहीं दे पाए मैं तुम्हें मार दूंगा. द मैन वॉज अस्टाउंड दैट ही कुड हार्डली स्पीक एट ऑल फॉर अ मोमेंट. आफ्टर सम टाइम ही मैंग्स टू पुट हिज विश इन टू वर्ड्स, बिल्ड मी अ पैलेस. अब क्या हुआ, जो मैन था वो एस्टाउंड हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया कि उसने वो एकदम से बोलने लगा. अब कुछ ही टाइम बाद उसने अपनी विश बताई, दैट बिल्ड मी अ पैलेस. द घोस्ट वेव्ड हिज हैंड एंड इंस्टेंटली देयर रोज अ ब्यूटिफुल बिल्डिंग. इट्स डन, द पैलेस इज बिल्ड, सेड द घोस्ट. अब क्या हुआ, जो घोस्ट था उसने अपने हैंड को वेव किया, मतलब हिलाया, एंड इंस्टेंटली एकदम से एक ब्यूटीफुल सी बिल्डिंग वहाँ पर आ गई. इट इज़ डन, द पैलेस इज़ बिल्ड, सेड द घोस्ट. और घोस्ट ने क्या बोला कि हो गया काम, जो पैलेस था वो मैंने बना दिया. ब्रिंग मी मनी, ज्वेल, गोल्ड, वेल्थ, ही क्राइड आउट इन एक्साइटमेंट. और उस पुअर मैन ने अब क्या बोला कि तुम मुझे मनी, ज्वेल, गोल्ड और वेल्थ ला कर दो. Here is your wealth, said the ghost. The whole wood was instantly lit up by a blaze of color which came from silver vases filled with jewels, precious stones and gold coins. He could hardly believe his eyes. और घोस्ट ने क्या बोला कि ये रही तुम्हारी वेल्थ, और जो एकदम से सारी भी जो भी चीज़ें थी वहाँ पे वो सिल्वर वासेस में चेंज हो गई, ज्वेलरीज में चेंज हो गई, प्रीशियस स्टोन्स में चेंज हो गई और गोल्ड कॉइन्स में चेंज हो गई. और जो पुअर मैन था उसको ये सब देखकर बिलीव नहीं हुआ. एज ही वॉज ग्रीडीली ग्रेजिंग एट देम ही हर्ड द वॉइस ऑफ द घोस्ट सेइंग, गिव मी वर्क, आई कांट रिमेन आइडल, यू नो एल्स आई विल किल यू. अब वो जो पुअर मैन था वो उन सब चीज़ों को देख ही रहा था. इतने में घोस्ट ने बोला कि तुम मुझे काम दो जल्दी से, मैं ऐसे फ्री नहीं रह सकता हूँ और मैं तुम्हें मार दूंगा. टीयरिंग हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द फैसिनेटिंग साइट विद reluctance, the man turned to the ghost, thought a little and then said, oh ghost, cut this forest down and build a city in its place. The city must have beautiful palaces, towers, ponds, roads, gardens, etc. Do you understand? I want a big beautiful city immediately. अब उसने घोस्ट की तरफ देखते हुए बोला कि तुम ये सब फॉरेस्ट को कट करके एक सिटी बनाओ जिसमें बहुत सारे ब्यूटीफुल पैलेसेस हों, टावर्स हो, पॉन्ड्स, रोड्स, गार्डन्स हो, और एक बड़ी सी ब्यूटीफुल सिटी तुम मुझे अभी बना के दो. दिस टाइम सर्टेनली द घोस्ट वोंट बी एबल टू फिनिश जॉब सो क्विकली, सेड द मैन टू हिमसेल्फ. अब उस पुअर मैन ने अपने आप से क्या बोला कि अब ये घोस्ट जल्दी से ये वर्क नहीं कर पाएगा और उसको टाइम लगेगा. एंड इन द मीन टाइम आई विल प्लान सम अदर वर्क फॉर हिम. और उस टाइम में मैं उसके लिए कोई और वर्क सोच लूँगा. बट हार्डली हैड ही फिनिश्ड हिज थॉट व्हेन होल फॉरेस्ट डिसअपीयर्ड एंड अ ह्यूज सिटी केम अप इन इट्स प्लेस. और जितने टाइम में उसने बस अपनी ये बात सोची, उतने ही टाइम में जो पूरा फॉरेस्ट था वो वहाँ से ख़त्म होकर एक बड़ी सी सिटी में चेंज हो गया. दैट्स डन, सेड द घोस्ट, एनीथिंग मोर. अब उस घोस्ट ने क्या बोला कि ये तो हो गया, अब और बताओ. नाउ द मैन बिगेन टू फ्राइटन फॉर ही थॉट ही कुड गिव हिम नथिंग मोर टू डू. अब जो मैन था वो थोड़ा डर गया क्योंकि उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो और उससे क्या वर्क करवाए. द
द घोस्ट सेड गिव मी समथिंग टू डू और आई विल ईट यू अप। अब घोस्ट ने क्या बोला कि तुम मुझे जल्दी से कोई वर्क दो वरना मैं तुम्हें खा लूँगा। द पुअर मैन सर्च एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ हिज माइंड बट कुड नॉट फाइंड फर्दर ऑक्यूपेशन फॉर द घोस्ट एंड वॉज फ्राइटेंड। अब जो पुअर मैन था उसने हर तरह से सोचा कि वो क्या वर्क दे सकता है, लेकिन उसको कोई भी ऐसा वर्क नहीं मिला जो वो घोस्ट को दे पाए, और वो फ्राइटेंड हो गया, मीन्स डर गया। सो ही रैन एट लास्ट रीच द सेज। और वो भागते भागते कहाँ पहुँचा, उसके बाद सेज के पास। ओ सर सेड द मैन ग्रैस्पिंग, ओ सर प्लीज़ सेव माई लाइफ। अब वो सेज से जाकर क्या कहने लगा कि सर प्लीज़ मुझे बचा लीजिए।